नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नीमच जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव अरनिया कुमार में एक मां बेटी की जोड़ी कोरोना संक्रमण के खतरों और बचाव के तरीकों के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। दोनों सुबह उठकर लोगों के घर घर जाकर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने और हाथों को बार बार धोने की सीख दे रही हैं। लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। हंसा माली गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जबकि उनकी बेटी दिव्या माली कोरोना वॉलंटियर है जो निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रही हैं। दोनों कोरोना दुष्प्रभाव से बचने और टीके से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का कार्य कर रही हैं। माँ बेटी के सराहनीय कदम की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। शरीर में टीका रखने को एक शक्ति मिलेगी, तो कोरोना तो होगा। मैंने जनवरी में लग गया मेरे को, तो कोरोना तो आपको भी होगा, मुझे भी होगा, लेकिन अपन ने टीका लगवा लिया तो अपन कम से कम अपने को ऑक्सीजन होने लगेगी और अपन अच्छे होके ना घर आ जाएंगे। बाकी कोरोना में सबका नंबर है और वो कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना से टीका लगवा रहे तो बच रहे या ऐसा कुछ, लेकिन अपने शरीर की ताकत बढ़ जाएगी तो कम से कम वापस आप अच्छे तो हो जाओगे। इसलिए टीका लगाना जरूरी है। और जरूरी नहीं कि सबको बुखार आ रहा, सिर्फ 100 में से 10 को बुखार आ रहा हल्का फुल्का, तो पैरासीटामोल गोली खा लो और कोई टेंशन नहीं, बुखार भी नहीं आएगा। अपने यहाँ सबको लग गए, मेरी मम्मी को लग गए, अपने पुलिस कॉलोनी में सब पुलिस वालों को लग गए। भैया की मम्मी ने लगवा लिया परसों, उनसे पूछना उनको कुछ हुआ क्या। हल्के आजाद अंकल जी ने लगवा लिया। मेरे को फोन लगाया, मैंने पैरासीटामोल गोली दे दी, वो ठीक हो गए। आजाद भाई साहब ने लगवा लिया, कितनों ने लगवा लिया, ये इन्होंने लगवा लिया, गंगा बुआ जी ने, इनको कुछ हुआ क्या। तो कम से कम कोरोना तो आपको भी होगा, मुझे भी होगा, लेकिन वो जो दवाई है ना, जैसे अपन क्या करते ताकत के लिए, सिंपल खिला भाई 2-4 दिन ताकत आई जाएगा, टमाटर खिला, तो वो भी टीका एक ताकत का है, अपने शरीर के लिए ताकत है वो। तो सिर्फ सरकार एक ताकत का टीका लगा रही जिससे अपने को कोरोना होगा तो अपना शरीर उससे लड़ सके कोरोना के कीटाणु से। आपने टीका लगवाया? हाँ लगवाया। कब लगवाया? परसों के दिन लगवाया मैंने। मेरे पास देखा एक ही बोलने के लिए मेरे को कि मैंने टीका लगवा लिया है। हाँ। और मैं गांव वालों को यहाँ पे और के ने टीका लगवाऊंगा। अभी आपको कैसा लग रहा है? मेरे को सुस्त हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। बुखार उखार तो नहीं आया आपको? नहीं आया बुखार मेरे को। नहीं आया ना? नहीं आया। सबको गांव में प्रेरित करोगे टीका लगवाने के लिए? सबको गाँव में सबको बोल दूंगा टीका लगवा लो। ठीक है, धन्यवाद। शनिवार दोपहर में नीमच CSP राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत दशहरा मैदान के नजदीक नीमच कृषि उपज मंडी से अपनी उपज बेचकर आ रहे किसान के रुपए अज्ञात बदमाशों द्वारा उड़ा लिए गए। किसान अमृतलाल शर्मा निवासी बाजखेड़ी जिला मंदसौर के ऑटो में बैठे 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा 50,000 रुपए उड़ा दिए गए, जिस पर नीमच कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस को इस मामले में अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपियों को धर दबोचा जाएगा। हाँ, जो एक किसान थे वो 50,000 रुपये अपनी कृषि उपज बेच के आए थे और उसको जो है गायब कर दिया कि अज्ञात चोरों ने। उस संबंध में कैंट थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें हमको महत्वपूर्ण सूत्र हासिल हो गए हैं। उसमें टीम लगी हुई है और उसका जल्दी ही खुलासा किया जाएगा। नीमच CSP राकेश मोहन शुक्ला ने शनिवार दोपहर को जानकारी देते हुए बताया कि नीमच के विकास नगर में रहने वाली महिला द्वारा नीमच कैंट थाने व SP ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी अनुपस्थिति में उसका पति घर का सारा सामान ले गया जब वह मायके गई हुई थी। ज्ञात रहे कि इस मामले में दोनों पति पत्नी के बीच विवाद का न्यायालय में केस चल रहा है। उधर पुलिस ने भी शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। एक महिला हैं, उन्होंने उनका पति पत्नी का आपस में विवाद चल रहा है। उसमें दोनों जने पहले एक घर में रहते थे, फिर 498A का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। उसके बाद उसका पति जो है वहाँ से रह के अन्यत्र रहने चला गया। अब उसमें उस महिला ने शिकायत की है हमारे यहाँ भी और पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भी कि मेरी अनुपस्थिति में उसका पति जो है सामान घर का ले गया। उसकी पति को बुला के ऊर्जा महिला डेस्क से जांच कराई गई थी। जो जांच अभी वर्तमान में लंबित है, उसमें कुछ क्वेरीज निकली हैं क्योंकि पति का ये कहना है कि ये संपत्ति जो है मैंने खरीदी थी इसलिए मैं ले गया। अब चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए संपूर्ण प्रकरण की
कानूनी सलाह ली जा रही है। जैसा भी अभियोजन अधिकारी हमारे उसमें कानूनी वो देंगे, सलाह देंगे, उसके अनुसार इसकी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार दोपहर में नीमच सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच के बघाना पुलिस थाना क्षेत्र के गांव दारू में कैलाश मीणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15-16 अप्रैल की रात में उसके घर में रखी हुई 4 किलो 200 ग्राम अफीम किसी ने चोरी कर ली है। चोरी की ये वारदात तब हुई जब वह घर के बाहर सो रहा था। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस इस मामले का जल्द खुलासा करने की बात कह रही है। और 15 की रात को कैलाश पिता नारायण मीणा इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है बघाना थाने में कि वो घर के बाहर सो रहे थे और अंदर कुछ चोरों ने उनकी कुंडे में 4 किलो 200 ग्राम अफीम रखी थी, वो चुरा कर ले गए। उसी दिन इनको ये तौल में जमा करानी थी, तो इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जांच की जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। नीमच कृषि उपज मंडी में शनिवार 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक 5 दिन का अवकाश रखने की घोषणा व्यापारियों द्वारा की गई है, जिसके बाद उन्होंने किसानों से अपील भी की है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि इन अवकाश दिवस के दौरान कोई भी किसान भाई अपनी उपज लेकर नीमच कृषि उपज मंडी में न पहुंचे। साथ ही उन्होंने किसानों से मास्क पहनकर आने की भी अपील की है। आज मंडी दोपहर में पूरी सुनसान दिखाई दी और मंडी में सन्नाटा पसरा रहा, जो कि 21 अप्रैल तक रहेगा। नाहरगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बेरहम परिवार ने नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर मरने के लिए नाहरगढ़ बिल्लोद सड़क किनारे नाले पर छोटी पुलिया के नीचे फेंक दिया। गनीमत रही कि घटनास्थल के नजदीक रहने वाले युवक की नजर नवजात शिशु पर पड़ गई। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आसपास रहने वाले दुकानदार भी मौके पर पहुंच गए। नवजात शिशु को गोद में उठाया तो वह रोने लगा। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से नवजात को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सूचना पर नाहरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक घटना लगभग शाम 4 बजे के आसपास की है। जब लोग नवजात के पास पहुंचे तो उसमें कोई हलचल नहीं थी। जिंदा होने की संभावना पर नवजात को गोद में उठाया, रोने लगा। स्थानीय निवासी के मुताबिक नवजात को फेंक कर जाने वाली कलयुगी अज्ञात मां के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश दिखा है, लेकिन नवजात के जिंदा होने पर काफी सुकून मिला है। इस नवजात शिशु को कलयुगी माता ने कच्चे नाले पर मरने के लिए फेंक दिया। ये समाज के लिए काफी निंदनीय घटना है। नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कंपाउंडर श्री उत्तम सिंह नरवरिया ने बच्ची की देखभाल की। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। मौके पर श्री टीआई गिरीश जेजुरकर, एसआई सुरेंद्र सिसोदिया के साथ पुलिस बल अस्पताल पहुंचा और बच्ची को सभी की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर किया गया। जब उक्त बच्ची को अस्पताल ले जाया गया था तब मौके पर एक भी नर्स अस्पताल में मौजूद नहीं थी। जैसे ही खबर कंपाउंडर उत्तम सिंह नरवरिया को लगी तो तुरंत आनन फानन में अस्पताल पहुंचे और बच्ची की देखभाल उनके द्वारा की गई। अस्पताल में ड्यूटी के दौरान नर्स का उपस्थित ना होना लोगों में इसके खिलाफ आक्रोश दिखाई दिया। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। देखो तो देख लो जी तो कदर फिर उनकी मां की नानू एक नानी है। अरे जो भी है कई दरवाजे 22 50 30। ये एक नवजात शिशु है जो अभी बिल्लोद खाली के पास में एक नाले में मिला है और इसको तुरंत यहाँ लाया गया है हॉस्पिटल में इसकी साफ सफाई करके मिट्टी लगी हुई थी, इसकी साफ सफाई करके और ये अभी हाल फिलहाल में स्वस्थ है। क्या हालत है नाजुक की वजह से? नहीं, बच्चा बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है और इसको अभी हम मंदसौर के लिए रेफर कर रहे हैं ताकि इसकी व्यवस्थित क्लियर हो जाए। आपको क्या लगता है कितने दिन का होगा? ये अभी केवल 2 घंटे पहले जन्मा हुआ बच्चा ऐसा लग रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कोरोना कहर ढा रहा है। जिले में 300 बिस्तरों के अस्पताल की हालत ये है कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहे।
जिला प्रशासन ने सिटी हॉस्पिटल के अलावा 4 अन्य कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं। जिले में 500 से अधिक एक्टिव मरीज हैं। इनमें 60% मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। शहर के मुक्तिधाम में जलती चिताएं शहर की भयावह स्थिति बता रही है। आलम यह है कि हर दिन एवरेज 2 शव मुक्तिधाम पहुंचते थे, जबकि अब 15 से 20 शव प्रतिदिन मुक्तिधाम पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पताल में बीते 15 अप्रैल की अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन की सांस उस वक्त ऊपर नीचे हो गई जब हॉस्पिटल में 100 मरीजों का ऑक्सीजन खत्म हो गया। जिला वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, स्थानीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सोशल मीडिया में बिल्डिंग, दुकानों और फैक्ट्रियों में उपयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर देने की गुहार लगाई, तब कहीं जाकर मरीजों की जान बचाई जा सकी। जिले के फैक्ट्री मालिकों और अन्य लोगों द्वारा अपनी दुकानों, फैक्ट्रियों से सिलेंडर को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि अगले हफ्ते तक ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन उत्पादन शुरू हो जाएगा। फिलहाल जिला अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट से हर घंटे 30,000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। जिला अस्पताल 90% हिस्से को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। इसके साथ ही आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने अगले 2 दिनों में 600 बेड बढ़ाए जाने का दावा किया है। उधर बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में मंदसौर जिले में 26 अप्रैल तक 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। जो सिलेंडर हैं वो रिफ़िल होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं इंदौर की एक कंपनी के साथ, तो वो रिफ़िल कर रहे हैं। बीच में थोड़ी सी तकलीफ़ आ रही थी, तो हम लोगों ने अपने लोगों को भेज कर भी और इंदौर से उसको रिफ़िल करके बुलाया है। कल थोड़ी सी तकलीफ़ आ गई थी क्योंकि रिफ़िलिंग समय से नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर भी सिलेंडर की व्यवस्था की थी और उसको कल के कोप अप किया था। अभी हमारी स्थिति ठीक है, कंफर्टेबल है और हम हर 2 घंटे पर इसको रिव्यू कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये साइकिल चलता रहेगा और कोई ऑक्सीजन की समस्या नहीं आएगी। ऑक्सीजन प्लांट लगने का काम शुरू हो गया है। कल से जो इंजीनियर हैं वो आ गए हैं और उन्होंने वायरिंग का काम शुरू कर दिया है। इसमें लगभग इंस्टॉलेशन में 3-4 दिन का समय लगता है। फिर इसकी एक लैब टेस्टिंग के लिए जाती है और वो टेस्ट रिपोर्ट फिर आती है। उम्मीद करते हैं कि अगले 1 सप्ताह के भीतर ये प्लांट काम करना शुरू कर देगा। तब तक हम लोग जितने भी स्थानीय और हमारे संसाधन हैं उनका उपयोग करके मरीजों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता रहे, इसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। जिला अस्पताल के कुछ ज़रूरी विंग को छोड़कर बाकी पूरे जिला अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो जिला अस्पताल में हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 250 बेड हमारे कल तक ऑपरेटिव हो जाएंगे। अभी 196 बेड पर जिला अस्पताल में इलाज की सुविधा है, जिसमें से कि 50 बेड अभी आज सुबह की स्थिति में खाली हैं। इसके हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3-4 दिनों के भीतर हम लगभग 600 के आसपास फैसिलिटी के बेड क्रिएट कर लेंगे और अगर ये वेव आगे बढ़ता है और हमें एक्टिव पेशेंट अगर 1200 के आसपास भी होते हैं तो भी हम उनको कैटर करने की स्थिति में रहेंगे। जैसे जैसे संक्रमण का दर बढ़ रहा है, हमने चिन्हित स्थान तय कर रखे हैं और वहाँ पे हम बेड की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। महीने पहले हमारा औसत दाह संस्कार जो मंदसौर में होते थे, एवरेज 2 दाह का आता था। कभी 4 आ जाते थे तो कभी किसी दिन नहीं आते थे, परंतु अभी पिछले दिनों से हम देख रहे हैं 1 तारीख से अभी तक में 70 के करीब दाह संस्कार हो चुके हैं। इसमें कोविड के भी हैं कुछ, और कल भी 12 दाह संस्कार हो चुके थे और चूँकि बहुत देर हो गई थी तो 2 शव और कोविड वाले वहाँ रात रहे थे और सुबह पहले उनका हमने यहाँ दाह संस्कार करवाया है। चूँकि हमारे पास जो पक्के होटलें हैं यहाँ पर 17 की संख्या में हैं, क्योंकि मंदसौर में कभी इतनी बड़ी कैजुअलिटी एक साथ हुई नहीं है। हुई है तो कभी एक आध बार इससे संयोग आया होगा। तो निश्चित रूप से चूँकि जो परिस्थितियाँ हैं देश की, उसके साथ मंदसौर भी जुड़ा है, तो मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो हमारी जो समिति है नक्षत्र न्यास कमेटी, उसके माध्यम से जो पक्के होटले हैं वहाँ तो ठीक है, हमारे पास जो एक और होटला था उस पर हमने 8 की व्यवस्था और जमाई है। साथ ही जो हमारे पास खुली भूमि है हमने उसका लेबलिंग कराया है और 2-3 दिन में और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको हम करके लगभग 100 दाह संस्कार एक साथ हो जाए, ऐसी व्यवस्था यहाँ रखेंगे। पर प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसी नौबत न लावे। जो हमारा आंकड़ा चल रहा था रेगुलर की 2 मृत्यु प्रतिदिन का, तो उतना ही बरकरार रखना।
मंदसौर में जिला चिकित्सालय में यह स्थिति बन गई थी कि शाम को 6 बजे बाद लगभग 100 मरीजों को लगने वाली ऑक्सीजन समाप्त हो गई थी। हमने सामाजिक संस्थाओं से आह्वान किया, उद्योगपतियों से आह्वान किया और वे चिकित्सक निजी चिकित्सालय में जहां पर ऑक्सीजन का स्टॉक है, 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर है, 4 है, हमने सबको आह्वानित किया। तो मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि कल शाम को 2 घंटे में मंदसौर जिले के गरुड़ भानपुरा और शामगढ़ से लगभग 20 सिलेंडर हमको मिले और मंदसौर के शहर के जो चिकित्सक है प्राइवेट उनके यहाँ से और दरोदा की एक फैक्ट्री है उनके मिस्टर कीमती जी की ओर से हमको सिलेंडर मिले। कुल मिलाकर के कल हमको शाम को 30 से 45 सिलेंडर मिल गए थे, जिसके कारण से गाड़ी हमारी चल पड़ी। कभी फ्यूनरल व्यापारों का कल ऐसी मंदसौर में स्थिति बन गई थी कि 12 से 15 अंतिम संस्कार हुए। कल मंदसौर का शमशान घाट भी छोटा पड़ गया। हमने नगर पालिका से कह करके पड़ोस की जो ज़मीन है उसको लेवल कराने का काम किया है। लकड़ी हमारे पास उपलब्ध हो जाए अंतिम संस्कार करने के लिए, उसकी हमने व्यवस्था सुनिश्चित की। मैंने आज ही आपदा प्रबंध समिति में कलेक्टर से कहा कि जो हमारे वन विभाग के जो डिपो हैं वहाँ से लकड़ी उपलब्ध कराई जाए। जो सड़कों के किनारे जो सूखे पेड़ हैं उनको भी हम काट करके ला करके शमशान घाट पर व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।